हाय फ्रेंड्स। आज आप पहुंचे हैं अपनी फार्मूला वाली क्लास में एमोड जीआरसी फार्मूले पर और एमोड लिंक फार्मूले पर। दोस्तों, ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करते हैं चीज़ों के डेप्रिसिएशन को पता करने के लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने खरीदी है और समय के साथ उसकी कीमत दिन पर दिन कम होती जाती है, साल दर साल कम होती जाती है। इसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी, तो पहले साल उसकी जो कीमत होती है, अगले साल कीमत उसकी कुछ कम हो जाती है, उसके अगले साल फिर कम हो जाती है। आपने जैसे कोई मोबाइल खरीदा, उसकी कीमत हर साल कम होते जाती है। तो वो कितनी कम होती जाती है, यही कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एमोड जीआरसी और एमोड लिंक। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या करना होता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एमोड जीआरसी फॉर्मूले में कॉस्ट हमें चाहिए होती है। दोस्तों, कॉस्ट मतलब कितने में आपने सामान खरीदा। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई एप्पल का या कोई भी मोबाइल खरीदा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अक्सर दोस्तों डेप्रिसिएशन निकाला जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। वो काफ़ी सारे असेट्स या सामान ऐसे खरीदती हैं जिनकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती है। जैसे टेबल कुर्सी हुए, जैसे कि कंप्यूटर्स हुए, और भी बहुत सारा ऐसा सामान जिसकी कीमत हर साल कम होते जाती है। तो वो डेप्रिसिएशन भी उन्हें अपने पूरी बैलेंस शीट में दिखाना होता है कि कितनी हमारी चीज़ों वैल्यू जो है कम हो गई है। हम इसे अपने एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि हमने कोई मोबाइल खरीदा है 1 लाख रुपए का, जिसकी कॉस्ट आई है असेट कॉस्ट। और 1 साल बाद हम पीरियड ले रहे हैं, 1 साल। 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी। तो हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले हमें कॉस्ट पता करनी होती है। कॉस्ट मतलब जिस समय हमने खरीदा है। फिर परचेस आता है। दोस्तों, परचेस में परचेस की असेट्स की डेट देखी जाती है, ना कि और कुछ। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पे परचेस डेट डालनी होगी। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसके बाद में फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड एंड डेट, मतलब वो डेट जिस पर आपको आपकी चीज़ की वैल्यू पता चलेगी कि इस डेट पर उसकी कितनी कीमत रह गई है। इसके बाद में साल्वेज। दोस्तों, साल्वेज एक मिनिमम वो वैल्यू होती है जो चीज़ के खराब होने पर भी उसकी इतनी वैल्यू तो हम मानते हैं कि इतनी वैल्यू तो रहेगी। फॉर्मूले में वैसे इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछता है तो हमें बताना पड़ता है। बाकी इसके होने ना होने से अगर आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी लास्ट में डेप्रिसिएशन की, उससे कुछ उस पर कोई खास इसका फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद में पीरियड होता है। पीरियड हमें देना होता है कि 1 साल, 2 साल या जितना भी आपको देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में रेट। दोस्तों, रेट वो होता है जैसे कि कितने परसेंट वैल्यू उसकी कम हो जाती है 1 साल में, ये माना जाता है। मतलब जैसे आप कोई मोबाइल वगैरह लेते हैं तो 1 साल में उसकी वैल्यू 20% कम मानते हैं। जैसे आज आपने मोबाइल लिया है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम से कम 20% तो कम हो ही जाती है, ये माना जाता है। इसी तरह गाड़ियों में भी होता है। इसी तरह कंप्यूटर और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उनमें भी सारी चीज़ों की जो रेट होती है, डेप्री मतलब रेट मतलब कि उसकी कीमत मार्केट में कम होने की वैल्यू, वो दिन पर दिन अलग अलग कम होती है, जो अलग अलग रेट माने जाते हैं। किसी चीज़ का अलग, जैसे मोबाइल का अलग होगा, कार का अलग होगा। हम यहाँ पर मानते हैं कि 1 साल में हमारे मोबाइल की कीमत 20% कम हो जाएगी। बेसिस दोस्तों वो होता है कि हम 1 साल में जो हमारे दिन होते हैं उन्हें कितना मानते हैं, 365, 360 या और भी कम ज़्यादा। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले पर और देखते हैं कि 1 साल के पीरियड के बाद में हमारे 1 लाख के मोबाइल की कीमत कितनी रह जाएगी। हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं। हम फार्मूला यहाँ से फार्मूला बार से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी है 1 लाख। 1 मिनट, हम फिर से फार्मूला सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट हम देंगे ये 1 लाख। उसके बाद में परचेस हमसे डेट पूछ रहा है, तो हम ये डेट उसकी देंगे 1 जनवरी 2023। उसके बाद में फर्स्ट पीरियड, मतलब हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को तकरीबन 1 साल बाद हमें पता चले कि कितनी वैल्यू है, तो हम वो डेट देंगे। सालवेज में हमने यहाँ पे 5 हज़ार मान के रखा हुआ है। उसके बाद में पीरियड, पीरियड में हम 1 साल दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लिखेंगे उतने साल काउंट होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे ओके करते हैं। इसे भी ओके करते हैं, बाकी चीज़ें हम खुद डालेंगे। देखिए अभी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दिखा रहा है, इस सेल को यहाँ पर दिख रही है, आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, कॉमा लगाइए। देखिए आगे वो हमसे रेट पूछ रहा है,
तो रेट आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, तो ये रेट 20% हो जाएगा। फिर आप कॉमा लगाइए। देखिए उसके बाद में बेसिस पूछ रहा है कि आप कितना रखना चाहते हैं बेसिस, 360 दिन का साल मान रहे हैं या 365 दिन का हम एक्चुअल मानते हैं 365 का। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। हम यहाँ भी 3 टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इंटर करते हैं। तो देखिए हमारे पास में एमओडीजी अमाउंट आया है जो वो है 24,044। तो दोस्तों इस 24,044 को जब आप 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल बाद आपकी जितनी भी कीमत आएगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जब हम 1,00,000 में से 24,044 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा तकरीबन 75,956। तो 1 साल बाद हमारे 1,00,000 की मोबाइल की कीमत इतनी बचेगी। इसी तरह दोस्तों हम एमोर लिंक फार्मूले का भी यूज़ करते हैं। दोस्तों एमोर लिंक फार्मूले का यूज़ तब किया जाता है जब हमारी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो, ख़राब हो गई हो, तब उसकी कितनी कीमत हमें मिलेगी उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए हम इसका भी फार्मूला समझते हैं। फाइनेंशियल में जाकर हम एमोर लिंक का फार्मूला सेलेक्ट करते हैं। देखिए हमने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया है। अभी हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट हम ये देंगे 1,00,000। डेट परचेस 1 जनवरी 2023। फर्स्ट पीरियड 31 दिसंबर। साल्वेज वैल्यू हमने 5,000 मानी थी। पीरियड हम 1 साल ही मानते हैं। दोस्तों इससे भी वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है पीरियड से भी, क्योंकि जो ख़राब होने के बाद में वैल्यू मानते हैं, डेड होने के बाद वैल्यू मानते हैं, वो लगभग निश्चित ही रहती है, बहुत कम होती है। ओके करते हैं। चलिए हमसे कुछ चीज़ें अभी और पूछेगा, जैसे कि पीरियड है। आप यहाँ पे क्लिक कर लिए, कॉमा लगाइए। पीरियड के बाद में आपको पीरियड आपने दे दिया था। अभी आपसे रेट पूछ रहा है। देखिए रेट हाईलाइट है ब्लैक में, तो रेट हम 20% ही ले रहे हैं। और उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है बेसिस के लिए, वो हम 3 ही सेलेक्ट करते हैं और हम इसे ओके करते हैं। तो देखिए 1 साल बाद हमारे सामान अगर पूरी तरह से ख़राब हो गया है, डेड हो गया है, तब उसकी वैल्यू 20,000 रहेगी। दोस्तों इसे हमें 1,00,000 में से नहीं घटाना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एमोड जीआरसी वाला आरजीसी वाला जो फॉर्मूले से वैल्यू आती है, उसको जब इससे घटाते हैं तब आपको ये मालूम चलता है कि 1 साल बाद हमारे प्रोडक्ट की कीमत इतनी हो गई है। और अगर हमारा प्रोडक्ट डेड हो गया है, ख़राब हो गया है पूरी तरह से, तब हमें टोटल वैल्यू जो है वो उसकी इतनी रह गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। अगले फार्मूले में अगली क्लास में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल फार्मूले में कप डेज वाले फार्मूले इसके बारे में। तो बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।